हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, सुबह के 4:30 बज गए हैं और हमारा सवेरा हो गया है। उठने के सबसे पहले किचन में गए, लाइट जलाई और यहाँ पर आ गए हैं, जो सबसे पहले काम होता है पानी भरने का। तो यहाँ पर ड्रम भरेंगे, बाल्टी जितनी वो भरेंगे, अगर टंकी खाली होती है तो वो भी भर लेते हैं, वैसे शाम को ही भर लेते हैं। अगर नहीं भर पाए तो सुबह उठकर सबसे पहले पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है कब चली जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोग खूब अच्छे से सो रहे हैं और ये करेंगे ब्रश हम, उसके बाद काम शुरू होगा। और ये जो टाइम होता है ना 4, साढ़े 4, 5 बजे तक का जो टाइम होता है, बहुत ही सुहाना समय होता है, बहुत ही अच्छा लगता है और खुले आसमान में जब आप काम कर रहे हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ब्रश कर लिया है और खूब छींटे मार-मार कर आँखों को धुलते हैं, चेहरे को धुलते हैं और उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए हैं। आज शाम का काम पड़ा हुआ है। और बस बर्तन धुल दिए हैं और रसोई की साफ-सफाई बाकी है, तो वो कर देते हैं। और ये जब घर के काम निपटाते रहो ना, तो फिर काफ़ी टाइम घर में ही लग जाता है, तब तक उजाला अच्छे से हो जाता है। बाहर का काम करने में थोड़ा उजाला होता है, तभी सही रहता है, अंधेरे में थोड़ा ना तो झाड़ू लगाते बनता है और ना तो अंधेरे में आप गोबर डालने जाओगे, या कभी इतनी जल्दी होती है, कहीं जाना होता है, तो टॉर्च लगाकर फिर काम करना पड़ता है। इसलिए यहीं के सारे काम निपटाएँगे, तब तक फिर जब उजाला हो जाएगा तब बाहर का काम निपटाएँगे, चारा पानी, गोबर, साफ-सफाई सब। तो अब यहाँ खाना बनाने वाला पानी, पीने वाला पानी भर के रख लेंगे और तब जाके फिर अभी क्या है कि फर्श भी धुलनी बाकी है किचन की। और यहाँ जब शाम को काम नहीं हो पाता है ना, तो काफ़ी समय रसोई में ही लग जाता है। अब ऊपर की सारी साफ-सफाई हो गई है, पानी भर के रख लिया है, बस यहाँ फर्श को थोड़ा धुल देंगे, तब जाके फुर्सत मिलेगी। और अभी क्या है, सब खूब अच्छे से सो रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम काम करने लगते हैं, तो थोड़ी खटखट की आवाज़ तो आती ही है, तो धीरे-धीरे सबकी आँख खुलने लगती है। और जैसे कि पानी भरो, मोटर चालू करो तो उसकी आवाज़ तो आती ही है, कितना भी आप स्लो काम करो लेकिन आवाज़ तो जाएगी ही। तो अब जब हम देखते हैं टाइम हो गया है तो काम करते जाते हैं, आवाज़ लगाते जाते हैं बच्चों को। और स्कूल होता है तो उठ जाते हैं, अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो अपने हिसाब से फिर उठते हैं। लेकिन हमारी आदत है बीच-बीच में सबको आवाज़ देते रहते हैं। तो खट-खट की आवाज़ सुनकर ये भी उठ गई थी और ये फिर लगाने लगी हैं झाड़ू, और बाकी की साफ-सफाई, बर्तन सब कुछ हमने निपटा दिया है। तो आंगन में कुछ लोग लेटते हैं, कुछ लोग अंदर, और ये बाप-बेटे तो बाहर लेटते हैं यहाँ। जब से भाभी आई हैं तब से रौनक के पापा बाहर लेटते हैं, तो पापा के साथ में फिर यूसुफ भी लेटता है और यहीं पर पंखा लगा लेते हैं। कल शाम को हमने लिपाई की थी, गेरू नहीं डाली है इसलिए पता नहीं चल रहा है। आजकल क्या है, गर्मियों में आप अगर 5 से 6 दिन में लिपाई नहीं करोगे ना, घर इतना ज़्यादा खराब हो जाता है, पपड़ी जैसी निकलने लगती है, फिर धूल खूब उड़ने लगती है झाड़ू लगाने में। तो कल किया था हमने लिपाई और उसके बाद यहाँ झाड़ू लगाएँगे अभी। और ईसु अभी खूब मस्त नींद में सो रहा है। बच्चे भी क्या करें, क्योंकि गर्मी में क्या है, सुबह बहुत अच्छे से नींद आती है, ठंडा मौसम हो जाता है और पंखे में भी बहुत ठंडी-ठंडी हवा आती है, तो सुबह आँख तो वैसे भी नहीं खुलती है। तो यहाँ पर इसको जगाते जा रहे थे, भैया उठो, क्योंकि झाड़ू लगाते नहीं बनता है, एक पलंग और एक खटिया पड़ जाती है। लेकिन ये है, उठने का नाम नहीं लेता है, बस यही कहेगा, मम्मी अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ,
मम्मी थोड़ी देर रुक जाओ, फिर अभी उठ जाएँगे। लेकिन उसको उठा रहे थे कि उठो मुझे झाड़ू लगानी है। और ये पलंग दोस्तों बहुत भारी है, अकेले उठता नहीं है, तो उसको बुलाकर उठवाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि चारपाई कोई भी अगर धूप में होती है तो जल्दी खराब हो जाती है, और जब पलंग हो तो उसका और भी डर लगता है, क्योंकि अब तो पलंग बनवाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत महंगाई आ गई है, सब चीज़ महंगी हो गई है। उसके बाद चारा इन्होंने कर दिया था, तो फिर यहाँ पर हम गोबर और साफ सफाई कर रहे थे, तब तक सीधा खेत चले गए थे, चारा ले आए थे, क्योंकि सुबह ठंडे मौसम में ले आओ तो ठीक रहता है, फिर अभी थोड़ी देर में धूप हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। तो ये ऐसे काम जो होते हैं ठंडे मौसम में हो जाए तो ठीक रहता है। तो बस इसके बाद फिर शुरू हो गई वही गोबर, साफ-सफाई, सुबह की जो रूटीन होती है, और सुबह की बहुत बिज़ी रूटीन होती है, सबकी होती है। ये हम नहीं कहते हमारी, ये सबकी होती है। और अब जो घूर होता है ना, जिसमें हम गोबर डालते हैं, वो उठकर खेत चला गया है, मतलब गोबर की खाद डाल दी गई है। तो ये गोबर हम अब खेत ले जाते हैं, तो खेत ले जाने में क्या बहुत टाइम लगता है। 2 चक्कर मुझे लगाने पड़ते हैं, जैसे कि शाम को हम डाल देते हैं शाम का, तो फिर सुबह 1 चक्कर लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर हम शाम का काम शाम को निपटा देते हैं, बाहर का भी गोबर, झाड़ू वहाँ का जहाँ रहते हैं दिन भर पशु। लेकिन क्या है, कभी-कभी नहीं कर पाते हैं, या जल्दी चले गए वीडियो अपलोड करने, देर हो गई आने में, तो फिर नहीं निपटा पाते हैं, तो फिर सुबह फिर बहुत टाइम लगता है। और खेत दूर है, तो 2 चक्कर लगाओ तो उसी में बहुत टाइम लग चला जाता है। और ये देखिए सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं, मतलब सुबह की साफ-सफाई करते-करते इतना टाइम हो गया है और अभी भी फुर्सत नहीं मिली है, इसीलिए सुबह के वीडियो बहुत ही कम बन पाते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि सुबह से वीडियो शुरू कर दो तो अभी 1 चक्कर आया है गोबर, अभी दूसरा चक्कर आना बाकी है, और इसमें ही सारा समय चला जाता है। इसीलिए जब बच्चों के स्कूल शुरू हो जाते हैं, फिर वहीं पास में ही हम डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं चलो अच्छा खेत पहुँच जाएगा तो पहुँच ही जाएगा गोबर, वैसे खेत में सही रहता है। जैसे बारिश वगैरह हुई तो गोबर की जो खाद होती है इधर-उधर नहीं जाती, खेत में ही रहती है। लेकिन हम अकेले की वजह से फिर यहीं पर डालते हैं, जहाँ से गुज़र रहे हैं साइड में ही डालते हैं, पास में है घर के तो फिर जल्दी से काम हो जाता है। ये होता है बच्चों का स्कूल, टिफ़िन सब तैयार करना पड़ता है। अभी खुलने वाले हैं स्कूल, तो फिर तब तो मुझे यहीं पर डालना पड़ेगा। तो बस यहाँ की भी साफ-सफाई हो गई है, गोबर रह गया डालने के लिए, ये भी डाल के आ जाएँगे, तब देखते हैं घर में बाकी के काम निपटाने हैं। और उसके बाद अभी तो गोबर ही डाल रहे थे, जो कचरा होता है घर का वो दूसरी जगह डालना पड़ता है, वो घूरे में नहीं डाला जाता है, तो वो अलग डालने जाएँगे। दिन भर का जितना कचरा होता है वो सुबह-सुबह ही डालते हैं, बाकी डस्टबिन में रखा हुआ रहता है। अब ये पशुओं को नहला रहे हैं, पशुओं को सुबह ही नहलाया जाता है, सुबह-शाम दोनों टाइम जब खोल कर लाते हैं तब नहलाते हैं। और आज इसको हम नहलाएँगे, इसको पकड़ लिया तो मेरे साथ मस्ती कर रहा था पानी से,
क्योंकि ये क्या करता है, खुद से नहाता है, पूरा ड्रम नहा लेगा, लेकिन ये मुझसे नहीं नहाएगा। और जब इसको पकड़ लेते हैं ना तो फिर अच्छे से रगड़-रगड़ कर नहलाते हैं, फिर ये पूरे फर्श पर लोटा-लोटा फिरता है। लेकिन क्या है कि पूरा ड्रम नहा लेगा, इंजन में नहाएगा, टैंक में पड़ा रहेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं नहाएगा। उसके बाद यहाँ पर लाइट आ रही थी तो मशीन लगा दिया है, क्योंकि रौनक का बिस्तर हम एक दिन छोड़कर धुलते हैं, जैसे कि आज धुला, फिर एक कल नहीं, फिर परसों फिर धुलेंगे पूरा बिस्तर और बाकी के कपड़े। तो यहाँ पर ढेर सारे कपड़े सुबह धुलने के लिए हो जाते हैं, डेली का काम यही है। और क्या है, जब से रौनक की सर्जरी हुई है ना, सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। मतलब वो जो छोटा बच्चा होता है ना, बस वही रूटीन हो गई है। छोटे वाले बच्चे की, उसका खान-पान, उसका साफ-सफाई, सब वही काम है। तो इस समय बहुत बिज़ी लाइफ़ चल रही है, लेकिन भगवान की कृपा से बस जो हम लोग मतलब चाहते थे वो हो गया है। बाकी बच्चा है तो उसकी देखभाल करने में जो खुशी माँ को मिलती है, वो किसी को नहीं मिल सकती है। और उसके बाद बस इसको पकड़ लिया, अब इसको रगड़-रगड़ कर हम नहलाएँगे, और ये सब मुझसे नहाने से हमेशा से डरते हैं, क्योंकि हम फिर मैल छुड़ा-छुड़ा कर काफ़ी देर तक रगड़ते हैं। तो बस इसको नहलाएँगे, कपड़े धोना हमने बंद कर दिया है। अभी मशीन में धुल रहे थे, फिर हाथ से धुलना, अभी अभी इसने नहाया, इसके हो गए। तो दिन भर के इकट्ठा होते हैं कपड़े, सुबह-सुबह ही धुलते हैं, क्योंकि फिर सारा दिन यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने तेज़ से धूप आ जाती है, फिर कुछ काम नहीं होता है। तो सुबह का नाश्ता खाना भले ही थोड़ा लेट हो जाए इतने समय, क्योंकि स्कूल तो है नहीं, लेकिन ये सारे काम सुबह ही निपटा देते हैं तो ठीक रहता है फिर। और ये सारे काम निपटाने के बाद फिर नहा लेते और हैं। और नहाने के बाद फिर यहाँ पर रौनक की आँख की सफाई करनी पड़ती है दोनों टाइम। क्योंकि हम नहाने के बाद ही इसको टच करते हैं, नहीं तो हम छूते नहीं हैं, क्योंकि सुबह का बहुत सारा काम होता है, गंदगी में भी होता है। कमेंट आया था कि जो गोबर उठाता है उसको नहीं छूना चाहिए, तो दोस्तों हम बहुत ही साफ-सफाई से काम ले रहे हैं। हम बिल्कुल टच भी इसको नहीं करते हैं जब तक हम नहाते नहीं हैं। ढेर सारे कपड़े धुले, हाथ-पैर अच्छे से साफ हो जाते हैं कपड़े धुलने में ही, और उसके बाद फिर नहा के तब इसको टच करते हैं, और उसके बाद फिर बाकी का काम निपटाते हैं। तो यहाँ पर ये बिस्तर जो है मशीन में सुखा लिया था, इसलिए टीन के नीचे डाल देंगे, अभी हवा में ही अच्छे से सूख जाएँगे। ये कथरी है और चद्दर है, तो कथरी थोड़ा बाहर डाल देंगे, थोड़ी देर में ये भी सूख जाएगी, क्योंकि पानी तो अच्छे से सूख ही गया है, बस हल्का-सा नमी है तो वो सूख जाएगा। बाकी के कपड़े अभी डालने हैं, तो वो डाल देंगे, और तब फिर अब सोचेंगे खाने में क्या बने, नाश्ते में क्या बने, ये सब काम करना है। तो जैसे कि मीठा दलिया है वो डेली हम नहीं बनाते हैं, जैसे कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, या कभी-कभी नमकीन बन गई दलिया, इस तरीके से, क्योंकि डेली देखिए मीठा भी नुकसान करता है, तो उसी हिसाब से हम खान-पान रखते हैं। रहते ज़रूर गाँव में हैं दोस्तों, लेकिन हम खान-पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जितना हमसे हो पाता है, जितनी हमारे पास व्यवस्थाएँ हैं। और उसके बाद बिटिया के लिए बनाएँगे जूस। तो जो जूसर मँगाया था ना फ्लिपकार्ट से, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर मौसम्मी लाए थे, तो मौसम्मी को छील कर इसका जूस देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये बहुत नखरे करती है, ये चीज़ें इसको पसंद नहीं है। केले तो खा लेती है आराम से, क्योंकि अब इसको फल-फ्रूट भी दे सकते हैं, धीरे-धीरे खाने का वो बढ़ा रहे हैं, मतलब जो अच्छा लगे वो खाओ। और तेल-मसाले तो वैसे भी इस गर्मी में कौन खा रहा है ज़्यादा, सिंपल ही सब्ज़ी सबके यहाँ बन रही है। तो यहाँ पर बस मौसम्मी को छील करके बनाएँगे इसके लिए जूस, केले रखे हुए हैं, तो सुबह के नाश्ते में इसको जूस है, केले हैं दे देते हैं, बिस्किट खा लेती है, नमकीन है और मीठे बिस्किट हैं जैसे कि खा लेती है। दलिया बन गई, थोड़ी बहुत दलिया का नाश्ता हो गया इसका, मतलब इस तरीके से इसको थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ छोटी-मोटी चीज़ें देते रहते हैं। खाना तो खाती है बीच में, तो ताकि शरीर में जो एनर्जी है वो बनी रहे। वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, मतलब क्या है कि सर्जरी होनी थी ना, तो करीब 1 महीने से टल रही थी डेट, जिसकी वज़ह से इसके अंदर डर बहुत बड़ा बैठा हुआ था। लेकिन ये अपनी बात किसी से नहीं कहती है, इस वज़ह से ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है कि कैसे होगा, कैसे कोई चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, फिर उतनी खौफ़ नहीं रहती है। लेकिन ये टल रही थी डेट, तो इसकी वज़ह से ये इसके अंदर खौफ़ बनी हुई थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बताती नहीं, लेकिन मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। इस वज़ह से इसका हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और आज इनकी भी तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं है भाभी की, तो इनको भी जूस लाए हैं। तो हमने कहा थोड़ा-सा जूस पियो, एनर्जी बनेगी।
और इनको कमरे में खटिया डाल दी थी, पंखा लगा दिया था। बिछाने के लिए कह रहे थे तो कह रही थी नहीं बिछाएँगे नहीं, क्योंकि ये खटिया वैसे भी मतलब चुभती नहीं है, तो यहीं पर लेटी हुई है। अब जाके हमारे सुबह के सारे काम निपट गए हैं दोस्तों, क्योंकि डेली का यही काम होता है जब से सर्जरी हुई है। और यहाँ पर जो कपड़े सूखे थे वो लाए हैं, वो तय करके रखेंगे। तो क्या है, दलिया भाभी ने बना दी थी सुबह, और फिर बाद में मुझे कुछ उदासी दिखी चेहरे पर, तो पूछा था तो कह रही थी थोड़ा-सा चक्कर से आ रहे हैं, तो वही फिर हमने कहा लेट जाओ कमरे में, तो वो लेटी हुई है और हम यहाँ पर खाना बनाने की कर रहे हैं तैयारी। ये खेत की ताज़ी-ताज़ी गोभी इशू लाए थे, और अपने ही खेत में है, मंडी भी जा रही है गोभी, तो वही लाए थे। तो इसको बड़े टुकड़ों में काट कर, और ये पानी हमने गरम कर लिया था, खूब अच्छा गरम है, हल्दी डालकर गरम किया था। उसी में ये बड़े साइज में कटी हुई गोभी डालकर रख देंगे 5 मिनट के लिए, और तब तक हम लोग भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, दलिया खाएँगे। और दलिया खाने के बाद फिर वो गोभी हम निकाल लाए हैं पानी से, और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा था, और फिर आलू भी काट ली थी छोटे टुकड़ों में। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें लहसुन डाला है, बारीक कटा हुआ, बारीक नहीं कूट लिया था इसको अच्छे से। तो लहसुन को पकाकर सिंपल सी सब्जी बना लेंगे, और बनानी है मुझे गोभी के फरे, जो कि इसको कई दिनों से कह रहा था। ये 2 दिन से गोभी रखी हुई थी, खेत से लाया था, लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो अच्छा आज इसके फरे बना देंगे गोभी के। और फिर सब्जी में बेसिक मसाले डाल करके थोड़ा सा बस पानी डाला था, ताकि आलू पक जाए, क्योंकि आजकल की आलू जो घर की होती है ना, पकने में बहुत टाइम लगता है। और फिर वही कढ़ाई खाली करके सब्जी बन गई थी, पानी रख दिया उबलने के लिए, और यहाँ फरे भरना शुरू कर दिया हमने। और ये गोभी के फरे तो मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस भरना शुरू कर दिया है, और पानी खौलने लगा। ये हमने कई बार रेसिपी शेयर की है, मतलब ये होता है ना, कहीं कुछ बनता है, कहीं कुछ बनता है, कहीं-कहीं पर कोई दूसरी रेसिपी बनती है, लेकिन हमने इसको कई बार शेयर किया है, इसलिए रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं किया है। तो क्या है, सब्जी की कढ़ाई हमने धुली नहीं थी, ऐसे ही पानी डालकर खौला लिया था तब डाला है, क्योंकि उससे टेस्ट और अच्छा लगता है फरों का। और थोड़ा-सा नमक पानी में डाल दिया था। तो बस एक घान बन रहे हैं, और दूसरा घान बनना शुरू हो गया है। तो अब बस यही बनेगा खाने में, और कुछ नहीं बनाएँगे अलग से, फिर देखा जाएगा शाम तक। और ये बड़ी थाली में बेल रहे थे, ताकि रोटी बड़ी बेले और जल्दी से बन जाए, क्योंकि चौकी छोटी है, तो इसमें छोटी-छोटी रोटी बेलेंगी, फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा। इस वज़ह से इसमें ज़्यादा फरे बनते जा रहे थे। गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा, और किचन में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए बस जल्दी कर रहे थे, जल्दी से बन जाएँ। और ये रौनक भी खा सकती है, क्योंकि इसमें तो कोई तेल मसाला तो है नहीं, भाप उसमें पानी में पकाएँगे। भाप में भी पका सकते हैं, लेकिन भाप में पकाने में क्या बहुत टाइम लगता, फिर थोड़े-थोड़े पकते, इसलिए हमने कहा पानी में उबाल लो तो जल्दी से पक जाएँगे। और पानी के फरे अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं वो रसीले-रसीले से, तो वही बस बनाएँगे। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी सामने बैठी हुई है, कनक, उनकी कुछ अलग ही फ़रमाइश चल रही है, मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम लाए थे चीज़ एक दिन, वो फ्रिज में रखी हुई है, उसको कुछ और ही खाना है। उसने सब्ज़ी भी देखी ज़्यादा मम्मी ने बना ली है, तो कुछ फ़रमाइश कर रही थी। तो पहले तो ना किया, फिर बच्चों के सामने किसकी चलती है, तो हमने कहा चलो अच्छा भाई बना देते हैं। और काम कोई भी हो दोस्तों, लगातार आप लगे रहो तो काम समझ में आता है, और अगर काम किया फिर बैठ गए, फिर फ़ोन देखने लगे, फिर ये होता, तो फिर काम समझ में नहीं आता है। सुबह से हम जितने समय उठ जाते हैं, फिर लगातार काम करने लगते हैं, ना तो हम फ़ोन को टच करते हैं, ना ही किसी से हम बात करते हैं।
मतलब इस समय मेरे पास टाइम नहीं है किसी के हाल-चाल ले लूँ, जब हम फुर्सत में होते हैं तभी कहीं फ़ोन करना होता है तभी करते हैं हम। एक साथ लग जाओ सारे काम निपट जाते हैं तो फिर फुर्सत मिल जाती है। फिर आपको जो एक्स्ट्रा काम करना है वो करो, इधर-उधर थोड़ा-सा हाला-झूली की तो समझ जाओ काम हो गया। और यहाँ पर बिटिया रानी की फ़रमाइश हो गई थी कि चीज़ी वाली मम्मी कचौड़ी बना दो, तो वही हमने कहा चलो अच्छा फिर अब मान नहीं रही हो तो चलो बना ही देते हैं। कचौड़ी क्या बस हमने कहा बस ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बस 1-1 या 2-2 बस इससे ज़्यादा नहीं बनाएँगे। फिर फरे कौन खाएगा? और दूसरी बात गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, कचौड़ियाँ इस गर्मी में कौन खाएगा? लेकिन ये पीछे पड़ी हुई थी, वीडियो बनाती जा रही थी, मुझे मनाती जा रही थी, तो हमने कहा बस 1-1 ही मिलेगी सबको। और उधर फरे बन गए हैं, फरे की फरमाइश थी, अब ये कचौड़ियाँ बन रही हैं, तो पैन में तेल डाल दिया, हमने कहा इसमें ही फ्राई कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं बनानी है। तो बस ये निकलने लगी हैं कचौड़ियाँ, बिना चीज़ की बनाई थी, बस बच्चों के लिए बना दी थी एक-एक चीज़ वाली। और बाकी क्या है कि ना तो रौनक के पापा चीज़ पसंद करते हैं, ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो सादा सिंपल ही खाना ठीक लगता है। तो बस ये बन रही हैं चीज़ वाली बच्चों की, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को ही ज़्यादा भाती हैं। ये देखिए, ये आ गए हैं पापा के साथ कुछ काम से गए थे तो इनको बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिल गया है क्योंकि इनको ये चीज़ें बहुत पसंद है। साथ में लाए थे कोल्ड ड्रिंक ये, तो सोने पे सुहागा हो गया है। ये देखिए कैसे दिखाया जा रहा है आप लोगों तो को। आप लोग भी खा लीजिए चीज़ी कचौड़ी। देखिए खा तो चलिए दोस्तों आज बहुत कुछ शेयर कर दिया है वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।